तो वही खबर अब रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि वार्डों के आरक्षण पर सरकार ने रोक लगाई है। बता दें कि पंचायतों में आरक्षण में होने वाली कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। अपरिहार्य कारणों से यहां आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। आरक्षण कार्रवाई की तय समय सीमा पर यहां रोक लगा दी गई है और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां, तो आपको रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव पर यहां पर अपरिहार्य कारणों से रोक लगा दी गई है। रोक लगाने का कारण यहां नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि यहां पर पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन रोक लगा दी गई है और आगे की जो कार्रवाई है वो यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। आपको बता दें, यहां पंचायत चुनाव होने थे, जहां छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव से जो बड़ी खबर है वो सामने आ रही है। यहां पर वार्डों के आरक्षण पर सरकार ने रोक लगा दी है। फिलहाल इस रोक का कारण अभी पता नहीं चल सका है। आपको बता दें, यहां पर पंचायतों में आरक्षण में होने वाली कार्रवाई पर यहां रोक लगा दी गई है और अपरिहार्य कारणों से आरक्षण प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है और आरक्षण की कार्रवाई तय समय सीमा पर यहां रोक लगाई गई है। यहां पर कारण अभी भी अस्पष्ट है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। तो आपको ये रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर वार्डों के आरक्षण पर सरकार ने रोक लगा दी है। पंचायतों में आरक्षण में होने वाली कार्रवाई पर यहां बड़ी रोक लगाई गई है और इसके साथ ही यहां अपरिहार्य कारणों, यानी कि अभी तक यहां स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर रोक लगाने का कारण क्या है और आरक्षण कार्रवाई की तय समय सीमा पर यहां पर रोक लगा दी गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव को होने से पहले ही यहां पर रोक लगा दी गई है और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। बता दें कि पंचायत चुनाव के वार्डों के आरक्षण पर यहां रोक लगाई गई है और वे बोले कि कोई तो विषय रहा होगा। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव निश्चित समय में कराए जाने हैं, चुनाव आगे पीछे हो सकता है। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है और वार्डों के आरक्षण पर जो रोक लगाई गई है उस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बता दें, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव निश्चित समय में यहां कराए जाने की बड़ी बात कही है और चुनाव आगे पीछे करने को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। पंचायत चुनाव के वार्डों के आरक्षण पर यहां रोक लगाने पर बोले हैं, कोई तो विषय रहा होगा। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव निश्चित समय में कराए जाने हैं और चुनाव आगे पीछे यहां पर हो सकता है। तो ये आपको बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आई है। पंचायत चुनाव पर यहां जो रोक लगाई गई है, जिससे लेकर अब बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान आ चुका है। अजय चंद्राकर का यहां पर ये कहना है कि स्थानीय संस्थाओं के चुनाव यहां पर निश्चित समय पर ही कराने चाहिए और चुनाव आगे पीछे यहां पर हो सकते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने जो रोक लगाई गई है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव 73वें 74वें संशोधन के बाद निश्चित समय में कराए जाने हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चुनाव तो होगा ही। चलिए, तो इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा सोनी जुड़ी हुई हैं। हम जानना चाहेंगे, करिश्मा, यहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर जो रोक लगाई गई है, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आखिर क्या मुख्य कारण यहाँ पर चुनाव पर रोक लगाने का है? देखिए, ये जो आपको बता दें कि समय सारणी आरक्षण को लेकर के बता दें कि जल्द ही जो है 11 दिसंबर को जारी की गई थी, जिसमें देखा जा सकता है कि राज्य शासन द्वारा जो है ये आदेश जो है वो जारी किया गया था, जिसमें जल्द ही आरक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो है समय सारणी दी गई थी 11 दिसंबर को पंचायत चुनाव को लेकर के। लेकिन उसके बाद अब देखा जा रहा है कि
16 दिसंबर को कुछ कारणों की वजह से जो है देखा जा रहा है कि जो आरक्षण प्रक्रिया है उस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है रोक लगा दिया, राज्य शासन ने जो है इस पर रोक लगा दिया। देखा जा सकता है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जो है वो छत्तीसगढ़ में लगातार उनको लेकर के सुगबुगाहटें चल रही हैं कि कब तक वो हो सकते हैं, क्योंकि जो तिथि है उनमें काफी ज्यादा देरी देखने को मिल रही है और साथ ही भी नगरीय निकाय और पंचायत को लेकर के जो कार्यकाल है वो भी समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में सभी को इंतजार है, तो देखा जा सकता है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर है। हालांकि अगर तैयारियों की बात की जाए तो आरक्षण को लेकर के जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर और जो सर्वे है वो पूरे कर लिए गए हैं, साथ ही में परिसीमन जो भी होता है वो भी सब कुछ पूरा कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं देरी जो है वो होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा सत्र जो है छत्तीसगढ़ में चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है और लगातार विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हो रही है और ऐसे में देखा जा सकता है कि 20 तारीख तक चलने वाले सत्र की वजह से भी कहीं ना कहीं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर देरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही विधानसभा सत्र पूरे हो जाएंगे उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चलते हुए नजर आने वाली है। जनवरी और फरवरी में बताया जा रहा है कि नगरीय निकाय के चुनाव जो है वो संपन्न हो सकते हैं। साथ ही में अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, ऐसे में तैयारियां जो है वो सरकार द्वारा पूरी कर ली गई है। शासन लगातार मुस्तैदी से तमाम चीजों को लेकर के तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से देखा जा सकता है प्रक्रिया को स्थगित किया गया है तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर के पहले जिस तरीके से समय सारणी जारी की गई थी कि जितने भी प्रक्रियाएं हैं, कार्रवाई है वो आरक्षण को लेकर पूरी कर ली जाए, लेकिन अब जो है 16 दिसंबर को जिस तरीके से कल यानी उसे स्थगित किया गया है तो कई सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जो है यहाँ पर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के देरी होने वाली है, क्या कुछ उनका समय रहने वाला है और जो लोग हैं लगातार तैयारी कर रहे हैं क्या कुछ जो है उनकी तैयारियों में भी प्रभाव पड़ने वाला है। बिल्कुल करिश्मा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने जो अपना एक रिएक्शन यहाँ दिया है उसके बाद क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर ने जिस तरीके से अपना बयान दिया है आरक्षण प्रक्रिया को लेकर के, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से कई बार देरियां हो जाती है, लेकिन इस पर भी जो है जल्द ही कुछ ना कुछ आने वाला है। तो देखा जा सकता है कि हर तरफ से तैयारियां जो है वो तेज हैं और जिस तरीके से स्थगित किया गया है तो उसको लेकर के जल्द ही जो है क्या कुछ कारण है उनका भी स्पष्टीकरण जल्द ही मिलने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से पंचायत चुनाव पर यह अचानक से रोक लगाना कई कारण और कई सवाल खड़े करती है। धन्यवाद करिश्मा तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर पंचायत चुनाव पर अब रोक लगा दी गई है, आगे की कार्यवाही यहाँ पर लगातार जारी रहेगी।